दृश्य काशी के किसी घाट का शांत कोना। सूर्य अस्त हो रहा है और उसकी लालिमा गंगा के जल पर फैल रही है। कुछ पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। वातावरण में एक दिव्य शांति है। संत कबीर अपने करघे के पास बैठे धागों को सुलझा रहे हैं और कुछ ही दूरी पर संत रविदास अपनी कठौती चमड़ा भिगोने का पात्र के पास बैठे चमड़े के एक टुकड़े पर काम कर रहे हैं। एक व्यथित मध्यम आयु का गृहस्थ जिसका नाम हरिदास है, दोनों संतों के पास आता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट हैं। वह दोनों को प्रणाम करता है। हरिदास हाथ जोड़कर आंतती आवाज में, प्रणाम संत शिरोमणि। प्रणाम भक्त रविदास। मैं बहुत दुविधा में हूँ। मेरा मन अशांत है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करे। संत कबीर नज़र उठाकर अपनी सहज और तीखी शैली में, कहो हरिदास, ऐसा क्या पहाड़ कूद पड़ा है तुम पर? चेहरे पर तो जैसे पूरे संसार का बोझ लादे फिर रहे हो। हरिदास, संत जी, बोझ ही तो है। घर परिवार की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता, रोज की कमाई की चिंता। कभी लगता है बीमारी घेर लेगी, कभी लगता है मान सम्मान चला जाएगा। रात को सोता हूं तो कल की चिंता, सुबह उठता हूं तो आज की चिंता। इस चिंता के मकर जाल से कैसे निकलूं? पूजा पाठ भी करता हूं, पर मन को शांति नहीं मिलती। कबीर दास मुस्कुराते हैं और रविदास की ओर देखते हैं। संत रविदास सौम्यता से काम रोककर, बैठो भाई हरिदास, तुम्हारी चिंता झूठी नहीं है। गृहस्थ के जीवन में ये विचार आना स्वाभाविक है। पर यह बताओ, क्या चिंता करने से तुम्हारी कमाई बढ़ जाती है या तुम्हारे बच्चे का भविष्य और उज्जवल हो जाता है? हरिदास, नहीं गुरुवर, बल्कि चिंता में तो जो काम कर रहा होता हूँ वो भी ठीक से नहीं हो पाता। मन कहीं और, तन कहीं और रहता है। संत कबीर करघे पर धागा कसते हुए, यही तो जड़ है हरिदास। तू जिसे चिंता कहता है वो असल में मन का बुना हुआ जाल है। कबीरा मन पंछी भया, उड़े गगन के माहिं। जहाँ जहाँ इच्छा करे तहाँ तहाँ ये जाहिं। तेरा मन भविष्य की उन गलियों में भटक रहा है जो अभी बनी भी नहीं है, और अतीत के उन खंडरों में रो रहा है जो अब है ही नहीं। वर्तमान तो तू जी ही नहीं रहा। हरिदास, पर क्या करूं संत जी, यह मन मानता ही नहीं। मैं इसे कैसे समझाऊं कि जो हुआ और जो होगा उसकी चिंता व्यर्थ है। संत रविदास अपनी कठौती के जल की ओर इशारा करते हुए, हरिदास, इस जल को देखो। जब यह शांत है तो तुम इसमें अपना चेहरा साफ देख सकते हो, पर अगर मैं इसे हिला दूं तो क्या तुम कुछ देख पाओगे? हरिदास, नहीं गुरुवर, सब धुंधला हो जाएगा। संत रविदास, तुम्हारा मन भी ठीक इसी जल की तरह है। जब तक यह इच्छाओं, भय और भविष्य की कल्पनाओं से हिलता रहेगा, तब तक तुम्हें सत्य और शांति का चेहरा दिखाई नहीं देगा। लोग कहते हैं गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। मैं कहता हूं, अगर तुम्हारा मन ही मैला है तो 1000 डुबकियां भी व्यर्थ हैं। इसीलिए तो मैंने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सारी तीर्थ यात्रा, सारे व्रत, सारे अनुष्ठान तुम्हारे मन के भीतर है। चिंता बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर का कोलाहल है। इसे शांत करो, सब शांत हो जाएगा। हरिदास, मन को शांत कैसे करूं गुरुवर? जब भी आंखें बंद करता हूं, हजारों विचार घेर लेते हैं। संत कबीर, थोड़ा जोर से, क्योंकि तू मैं को पकड़कर बैठा है। मेरा परिवार, मेरी कमाई, मेरा सम्मान, यह मैं और मेरा ही सबसे बड़ी चिंता है। तू यह क्यों भूल जाता है कि तू केवल एक माध्यम है? देने वाला कोई और है, चलाने वाला कोई और है। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया। जिंदा नाग जब घर में निकले, ले लाठी धमकाया। तूने भविष्य की चिंता का नाग बनाकर उसे पूजना शुरू कर दिया है, और जो वर्तमान का जीवित क्षण तेरे सामने है उसे तू लाठी मारकर भगा रहा है। अरे मूर्ख, जिस सांस पर तेरा अधिकार नहीं, उस सांस के बाद क्या होगा, इसकी चिंता क्यों करता है? जो कर रहा है उसे पूरी लगन से कर। फल की चिंता उसे करने दे जो सबका पालनहार है। संत रविदास, कबीर भाई सत्य कह रहे हैं हरिदास।
अपने काम को ही पूजा बना लो। जब मैं यह जूती बनाता हूँ तो मेरा ध्यान ना बीते हुए कल पर होता है, ना आने वाले कल पर। मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा प्रेम इस चमड़े, इस सुई और इस धागे पर होता है। मैं इसे अपने प्रभु का काम समझकर करता हूँ। जब तुम अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करोगे तो चिंता का स्थान ही कहाँ बचेगा। तब कर्म कर्म नहीं रहेगा, भक्ति बन जाएगा। हरिदास, आंखों में आंसू भरकर, पर मृत्यु का भय, एक दिन यह सब छूट जाएगा। यह शरीर भी नहीं रहेगा। यह विचार मुझे अंदर तक कंपा देता है। संत कबीर, हाँ हाँ हाँ, कमाल है। जो चादर एक दिन फटनी ही है, उसके मैले होने से इतना डरता है। अरे यह शरीर तो एक किराए का घर है। समय पूरा होगा तो खाली करना ही पड़ेगा। मालिक तो घर के अंदर बैठा है, वह तो अजर अमर है। जीनी जीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना, काहे की भरनी, कौन ताल से बीनी चदरिया। यह शरीर 5 तत्वों के तार से बुनी एक चादर ही तो है। आत्मा ने इसे ओढ़ा है। जब चादर पुरानी हो जाएगी तो आत्मा नई चादर ओढ़ लेगी। इसमें रोना क्या और डरना क्या। तू शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली चेतना है। इस सत्य को जान ले। मृत्यु का भय ऐसे भागेगा जैसे सूरज के उगने से अंधेरा। संत रविदास और हरिदास, जिस प्रभु से तुम प्रेम करते हो, क्या वह केवल इस शरीर के रहने तक ही है? वह तो कण कण में है। मृत्यु शरीर का अंत है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा सच्चा स्वरूप तो प्रेम और भक्ति है, और प्रेम कभी नहीं मरता। जब तुम हर किसी में, अपने काम में, प्रकृति में उसी एक ईश्वर को देखने लगोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं और ना कभी होंगे। फिर भय कैसा? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जब तुम सब कुछ हरि को सौंप दोगे तो तुम्हारी चिंता भी तो हरि की हो जाएगी। फिर तुम्हें किस बात की चिंता? हरिदास, अब उसके चेहरे पर शांति की एक हल्की सी आभा है। तो आप कहते हैं कि मैं चिंता करना छोड़ दूं, बस कर्म करता रहूं? संत कबीर, नहीं, हम यह नहीं कहते कि तुम कर्म करना छोड़ दो या लापरवाह हो जाओ। हम कहते हैं चिंता करना छोड़ दो, कर्म करो पर कर्ता होने का अहंकार मत पालो। योजना बनाओ पर परिणाम से मत चिपको। धागा सुलझाओ पर इस डर में मत जियो कि ये उलझाएगा। अगर उलझा भी जाए तो धैर्य से फिर सुलझाओ। यही जीवन है। संत रविदास, सार बस इतना है। हरिदास, वर्तमान में जियो, जो क्षण अभी तुम्हारे पास है वही सत्य है, उसे पूरी तरह जियो। कर्म को पूजा बनाओ। जो भी काम करो उसे ईश्वर की सेवा समझकर पूरी ईमानदारी और प्रेम से करो। मैं और मेरा को छोड़ो। ये जान लो कि तुम केवल एक निमित्त हो। देने वाला और लेने वाला कोई और है। मन को साधो। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने मन के कोलाहल को शांत करो। प्रेम, सेवा और संतोष से मन निर्मल होता है। हरिदास की आंखों में कृतज्ञता के आंसू हैं, पर चेहरे पर अब चिंता की जगह एक अद्भुत शांति और समझ है। हरिदास, हे गुरुओं, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं व्यर्थ ही बोझ ढो रहा था। चिंता एक आदत है, एक भ्रम है जिसे मेरे ही मन ने बनाया है। आज से मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी कर्म में हरि को देखूंगा और अपने मन को कठौती के शांत जल की तरह निर्मल रखने का प्रयास करूंगा। आपने मेरे जीवन से चिंता का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हरिदास शांति से वापस लौट जाता है। सूर्य अब पूरी तरह अस्त हो चुका है। घाट पर दिए जलने लगे हैं। कबीर और रविदास एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर से अपने अपने काम में सहज भाव से लग जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वातावरण में एक गहरा मौन और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है।